हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके सेकंड टर्म एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि एक 4.2 सेंटीमीटर व्यास वाली गोलाकार गेंद को पूर्णतः पानी में डुबो दिया जाए तो उसके द्वारा विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 13 से है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमसे कहा गया है कि एक गोलाकार गेंद है जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर पानी में डुबाते हैं तो कुछ ना कुछ पानी बाहर निकलेगा। तो जितना पानी बाहर निकलेगा हमें उसी का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसको करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना गोलाकार गेंद का आयतन होगा उतना ही पानी वो बाहर निकालेगा। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी ठोस को पानी में डुबाते हैं तो उस ठोस का जितना आयतन होता है उतना ही पानी वो बाहर निकालता है। ठीक है, तो पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम कि जो गोलाकार गेंद है उसका आयतन ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पानी का आयतन कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें व्यास दिया गया है, तो ये हम लिख लेते हैं व्यास यानी कि डायमीटर। तो ये 4.2 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ पर त्रिज्या लिखेंगे यानी कि रेडियस। तो ये हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए क्या करेंगे कि रेडियस यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसीलिए जो ये व्यास है 4.2 इसका आधा कर देंगे यानी कि 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आगे करेंगे हमसे क्या पूछा है, विस्थापित पानी का आयतन। तो यहाँ पर हम वही बताएंगे, तो लिखेंगे विस्थापित पानी का आयतन। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके लिए हम जो गेंद है उसका आयतन ज्ञात करेंगे। यानी गेंद हमारा गोले के आकार का है, तो इसीलिए इसके बराबर में क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। और गोले के आयतन का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर अब इसमें सबका मान रखते हैं हम। सबसे पहले ये 4/3 गुणा में पाई है, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा में आर का क्यूब है, यानी कि आर कितना है 2.1। तो यहाँ पर हम 2.1 की जगह पर 21 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दिया तो 21 हो गया। अब पॉइंट हटाया तो 10 से भाग करना पड़ेगा, तो 21/10 हो गया। और यहाँ पर क्योंकि घात 3 है इसीलिए ये हमारा 3 बार लिखा जाएगा इस तरह से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये 7 एकम 7, 7 या 21 कट गया। इसके अलावा ये हमारा 3 से 3 भी कट जाएगा, है ना। तो ये हमने काट दिया। अब आगे को ऐसे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर अब ऊपर वाले का गुणा कर देते हैं और नीचे वाले का। तो 4 का 22 में गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 हो गया, गुणा में 21 और 21 का गुणा कर देंगे तो 441 बटे में क्या है 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर हमें 88 और 441 का गुणा करना है। तो जब हम 88 और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38808 और बटे में है ये 1000। अब क्या करना है हमें कि 1000 से इसको भाग करना है। तो देखिए इसको आसानी से कर सकते हैं हम, इसमें क्योंकि 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे कि जब इसमें भाग करेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो इसमें पीछे से 3 अंकों के बाद लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 38.808। ठीक है, और ये हमें क्योंकि व्यास सेंटीमीटर में दिया गया था इसीलिए जो ये आयतन आएगा ये भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो ये जो है यही विस्थापित पानी का आयतन है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो ये पूरा जो क्वेश्चन है इसका पिक्चर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख लेना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये रहा। इसमें हमसे क्या कहा गया है,
आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ACB बराबर 30 डिग्री हो तो कोण ABC ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आकृति दी हुई है और ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आपका चैप्टर नंबर 10 से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें दिया है कोण ACB 30 यानी कि ACB ये वाला कोण हमें 30 डिग्री दिया है और हमसे कोण ABC पूछा है यानी ABC ये वाला कोण हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे, इसके लिए क्या करेंगे हम कि जैसा कि हमें पता है कि जो ये कोण BAC है ये वाला कोण ये हमारा 90 डिग्री का होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है BC ये एक व्यास है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया ये एक अर्धवृत्त हो गया। तो जैसा कि हमें पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण जो होता है वो हमारा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो इसीलिए ये वाला जो है ये हमारा 90 डिग्री का होगा। तो इसी को सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम कि कोण BAC जो है ये हमारा 90 डिग्री का होगा और इसका रीजन भी देंगे हम क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि ये BAC हमारा क्या है एक त्रिभुज है, तो इसका ये कोण हमें पता है और ये पता है, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हमें जैसे कि पता है कि इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो इसी को सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण ABC यानी कि ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा। क्यों, इसका भी रीजन लिख देते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो अब देखिए कोण BAC ये हमें पता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिख लेते हैं BAC 90 है प्लस कोण ACB, तो ACB देखिए ACB ये भी हमें पता है 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे प्लस कोण ABC ये हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे बराबर में 180। अब ये 90 प्लस 30 120 हो गया, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा कोण ABC बराबर ये 180 और ये दोनों इधर जाके माइनस में 120 हो गए, तो कोण ABC हमारा कितना आ गया 180 माइनस 120 60 डिग्री। ठीक है, तो कोण ABC का मान 60 डिग्री आ गया और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसमें हमसे कहा गया है कि यदि x माइनस 1 बहुपद 4x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका चैप्टर नंबर 2 से है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में ही आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इसमें हमें ये गुणनखंड दिया गया है इस बहुपद का, तो इसको लेंगे हम x माइनस 1 और इसके बराबर में 0 रखेंगे और यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये माइनस 1 इधर जाके प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो ये x का मान हमारा 1 आ गया। अब जो हमारा ये बहुपद है इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम इसको px में लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुपद x में है, तो इसके बराबर में हम इसको लिखेंगे यानी कि 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये x का मान 1 है इसको हम इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये 4 है, फिर x का क्यूब है, तो x की जगह पर हमें 1 रखना है, तो ये 1 लिखेंगे और ये इसका क्यूब हो गया प्लस ये 3, फिर x है यानी 1 और ये स्क्वायर माइनस 4x यानी कि 1 प्लस k बराबर में 0। अब ये बराबर में 0 क्यों आया ये आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखिए हमसे पहले ही कहा गया है कि जो ये x माइनस 1 है ये इस बहुपद का गुणनखंड है, ये हमें पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो अगर ये जो है ये इसका गुणनखंड होगा तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो शेषफल हमारा 0 आएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसके बराबर में 0 रखेंगे।
ठीक है, क्योंकि हमारा ये x माइनस 1 ये गुणनखंड है इस बहुपद का, ये हमें पहले ही बता दिया गया है, तो इसीलिए इसके बराबर 0 आएगा, क्योंकि जब हम भाग करेंगे तो शेषफल 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, तो यहाँ पर ये 4 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस ये 3 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -4 का 1 में गुणा -4 प्लस में के बराबर 0। अब यहाँ से 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 प्लस 3 एकम 3, ये -4 प्लस के बराबर 0। ये देखिए 4 प्लस का ये 4 माइनस का ये कट जाएगा, तो यहाँ से के बराबर क्या आएगा, ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस का 3 बन गया, तो ये जो है यही हमारा के का मान है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, इसमें हमसे क्या कहा गया है, आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 10 से है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें हमें क्या करना है कि जो ये x और y है इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये कोण y है ये इस वृत्त के केंद्र पर बन रहा है, और जो ये 65 डिग्री है ये हमारा इस वृत्त के परिधि पर बना कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस y का मान ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा वृत्त होता है तो वृत्त के केंद्र पर बना जो कोण होता है वो दुगना होता है वृत्त के परिधि पर बने कोण के। ठीक है, यानी कि जो ये कोण y है ये दुगना होगा इस वाले कोण के। तो इसी को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा y है ये क्या होगा, दुगना होगा किसके, कोण ये वाला यानी ACB के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका रीजन भी देंगे हम यहाँ पर कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब देखिए हमारा यहाँ पर आगे y बराबर ये 2 और कोण ACB का मान हमें पता है कितना है, 65 डिग्री, तो यहाँ पर 65 लिखेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 2 गुणा 65 यानी कि 130 डिग्री। तो ये हमारा y का मान आ गया। अब हमें निकालना है इस x का मान। तो देखिए x का मान कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए हम ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AOB को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज AOB में, तो इसमें देखिए हमारा क्या होगा कि जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा ये AO है या फिर इसको हम OA भी कह सकते हैं, तो ये AO और ये BO दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि दोनों को ध्यान से देखिए, ये AO और ये BO दोनों इस वृत्त की त्रिज्या है। तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या बराबर होती हैं, इसीलिए AO और BO बराबर होंगी। तो इसी को सबसे पहले हम लिखेंगे कि AO बराबर BO। इसका रीजन भी देंगे हम, क्योंकि वृत्त की बराबर त्रिज्या। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ तक हो गया। अब देखिए आगे, यहाँ पर अगर हमारी इस त्रिभुज में ये वाली और ये वाली दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसीलिए इनके सम्मुख जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी बराबर होंगे। यानी कि इस भुजा के सामने वाली कोण ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो इसीलिए ये अगर x है तो ये भी x होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण AOB यानी कि कोण AOB नहीं है हमारा, कोण ये OAB। ठीक है, तो कोण OAB ये हमारा किसके बराबर होगा, कोण OAB यानी कि ये वाला इस वाले कोण के बराबर, यानी कि कोण OBA के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कोण OBA, और इसका रीजन क्या देंगे हम कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा। अब देखिए कोण OAB ये हमारा क्या है, x है, तो कोण OAB की जगह x लिखेंगे बराबर कोण OBA, ये दोनों बराबर हैं तो x बराबर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि y
प्लस एक्स, यानी कि y ये, x ये और x ये, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर रीजन देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए y का मान हमें पता है, ये रहा 130, तो इसकी जगह पर हम 130 लिखेंगे, प्लस x कितना हो गया, 2x बराबर हमारा 180 है। तो यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 130 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे तो 50 आएगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा, ये 50, ये 2 इधर आके भाग में, तो x बराबर 25। ठीक है, तो ये हमारा x का मान 25 आ गया और हमें x और y इनका मान ही बताना था। तो इस तरह से हमारा x और y का मान आ गया और यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये है। इसमें हमसे कहा गया है कि x² प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 2 से है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, हमें इस बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे x² प्लस 5x माइनस 6। अब इसके गुणनखंड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि इसमें हमारा जो ये x² का गुणांक है इसको लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, x² का गुणांक तो 1 मानते हैं, तो ये 1 लेंगे और लास्ट वाला जो ये अचर पद है इसको लेंगे जो कि 6 है माइनस का, तो इनका हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा -6। अब हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर -6 आए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला जो पद है 5x, तो इसमें संख्या क्या है 5, तो जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर -6 आना चाहिए। ठीक है, तो वे 2 संख्याएं कौन सी होंगी हमारी, एक तो हमारा होगा 6 और दूसरा 1, क्योंकि 6 कम 6 हो गया और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, लेकिन गुणा करने पर -6 लाना है हमें और इनका गुणा करेंगे तो सिर्फ 6 आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा 1 है इसको हम माइनस में लेंगे। तो देखिए अब 6 में से माइनस करेंगे 1 तो 5 आएगा और 6 और -1 का गुणा करेंगे तो -6। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनका गुणा करने पर ये आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। अब आगे क्या करते हैं हम कि पहले वाला जो पद है इसको तो एज इट इज लिखते हैं और ये जो बीच वाला है इसकी जगह पर हम इन दोनों को लिखते हैं। तो सबसे पहले 6 है तो ये 6 और ये x लिखेंगे क्योंकि ये भी x में है, और फिर -1 है तो यहाँ पर -x लिखेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने x लिखा है तो इसका मतलब 1x ही माना जाता है, और ये -6। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम ये जो दोनों पद हैं x² प्लस 6x इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में हमारा x कॉमन आएगा तो इसका x बचा और इसमें से हमारा x बाहर आ गया तो 6 बचा। अब ये मैंने कॉमन कैसे लिया है, ये कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि कॉमन कैसे लेते हैं हम। जिस किसी पद में आपको कॉमन लेना होता है उनको सबसे पहले आप लेंगे, तो x² और 6x है, तो सबसे पहले जो ये x² है इसको आप तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, हम x² को क्या लिख सकते हैं, x गुना x लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे। और जो ये 6x है इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 6 गुना में x, यानी कि जितना हम तोड़ सके उतना हमें इनको तोड़ना है। अब हम देखेंगे कि दोनों में क्या एक जैसा है, तो देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, तो इसीलिए इसी x को हमने बाहर लिया और इसमें अब x बच गया था तो इसको हमने लिख दिया, और इसमें 6 बच गया था तो इसको भी लिख दिया ब्रैकेट में। तो इस तरह से आप चाहें तो कॉमन लेकर और कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो। अब इसके बाद इन दोनों में भी कॉमन लेंगे, -x और -6 में, तो इन दोनों में से हमारा माइनस का 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसका क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, x ही बचेगा, और इसका -1 कॉमन आ गया तो प्लस का 6 बचेगा। क्योंकि आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि जो ये बाहर हमने लिया है इसका अंदर से गुणा करने पर यही आने चाहिए, तो -1 का x में गुणा करेंगे तो यही आएगा, -1 का 6 में गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक है,
अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रैकेट के बाहर होता है उसको एक बार लिख देते हैं, यानी ये x और ये माइनस का 1, और जो ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे हों इनको एक बार लिख देते हैं इस तरह से। अगर ये ब्रैकेट के अंदर दोनों एक जैसे आपके नहीं आ रहे हैं तो आपने फिर कहीं पे गलती की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है यही दोनों हमारे गुणनखंड हैं इस बहुपद के, यानी यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में किया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो इस वीडियो में बस हम ये 5 ही क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। ये तो हमारे कुछ ही चैप्टर के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, और भी हमारे चैप्टर्स हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 11 है, और इसके अलावा हमारा चैप्टर नंबर 15 है, और भी चैप्टर्स हैं। तो उन सभी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।